भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य अथ चतुर्थो अध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। तो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत महात्म्य की चतुर्थ अध्याय। यहाँ से गोकर्ण की कहानी कथा प्रारंभ होती है। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, उस समय अर्थात उस समय जिस समय सनकादि मुनि नारद मुनि को भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय वहाँ पर जो है कथा के अर्थों से भक्ति देवी प्रकट हुई और वहाँ भक्ति देवी प्रकट होकर फिर सनकादि मुनियों से कहने लगी कि मैं कहाँ निवास करूं। तब सनकादि मुनियों ने भक्ति से कहा कि आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। तब भक्ति देवी जो हैं वहाँ उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। तो जैसे ही भक्ति सबके हृदय में विराजमान हुई, भक्तों के हृदय में विराजमान हुई, वैसे ही वहाँ पर जो हैं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्तवत्सल अखिल ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री हरि जो है अपना धाम छोड़कर वहाँ आ गए जहाँ भागवत की कथा हो रही थी। तो भगवान के गले में वनमाला शोभा पा रही थी और उनके जो श्रीअंग है वे सज्जल जलधर के समान, मेघ के समान श्यामवर्ण थे। नवीन मेघ के समान उनका जो अंग प्रत्यंग था श्याम वर्ण का था और उस श्याम वर्ण अंगों पर मनोहर पीतांबर सुशोभित थे। प्रभु के वस्त्र जो हैं पीले रंग का था और उनके कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियाँ सुसज्जित थीं। उनके कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। उनके सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। तो इस प्रकार वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। भगवान के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि जो है दमक रही थी और उनका सारा श्रीअंग हरि चंदन से जो है चर्चित था, लिप्त था। उनका सारा श्रीअंग जो है हरि चंदन से सुसज्जित था। तो उस रूप की शोभा को देखकर वहाँ जो उपस्थित थे सभी का मन मोह रहा था। मतलब उस भगवान की उस रूप की शोभा का क्या कहें, इतने मतलब शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं था भगवान का रूप। उनका रूप ऐसा था मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही उन्होंने छीन ली हो। तो वे परम आनंद और चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए, प्रकट हुए कि पूछिए ही मत। तो भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि जो है वहाँ गुप्त रूप से भागवत कथा का रसवादन कर रहे थे, भागवत कथा सुन रहे थे। तो जैसे ही भगवान वहाँ प्रकट हुए तो प्रभु के प्रकट होते ही वहाँ चारों ओर जय हो की ध्वनि गूंज उठी। तो उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा जो है वहाँ पर होने लगी। साथ में शंख ध्वनि भी होने लगी क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए।
तो उस सभा में जो लोग बैठे थे उनको भी अपने देह गेह की और अपनी आत्मा की भी कोई सुधि ही न रही। सब अपना देह, अपना घर, अपना सब कुछ, अपना आत्मा सब भुला बैठे थे। तो उनकी ऐसी तन्मयता को देखकर फिर नारद जी वहाँ कहने लगे कि हे मुनीश्वरगण, आज आज जो है सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक ही महिमा देखी है कि यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। सभी को आज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा और पवित्र साधन भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे मुनीश्वर, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं और जो आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह जो है सुंदर बिल्कुल ही निराला मार्ग को निकाला है, सप्ताह श्रवण विधि को निकाला है। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, वर्णन करने के लिए यह सप्ताह विधि जो है आप लोगों ने निकाला है, यह बहुत ही निराला मार्ग है। तो आप कृपा करके यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। तो नारद मुनि की बात को सुनकर फिर सनकादि मुनिगण जो हैं वे कहते हैं कि हे नारद जी सुनिए, जो लोग हमेशा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही जो तत्पर रहते हैं और उल्टे ही मार्गों पे चलते हैं तथा जो क्रोध के अग्नि में जलते रहने वाले हैं, कुटिल हैं और काम परायण हैं, काम में जिनकी आसक्ति है, वे सभी इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से, भागवत कथा की सप्ताह श्रवण विधि से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद जी, जो सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे हैं, व्याकुल हैं और आश्रम धर्म से रहित हैं, दंभी हैं, दूसरों की उन्नति देखकर जो कूदने लगते हैं, जलने लगते हैं और दूसरों को जो दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु पत्नी का गमन करने वाले होते हैं और विश्वासघाती होते हैं, ये 5 महापाप करने वाले भी छल पद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद जी, जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही जो पुष्ट होते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं तथा जो मलिन मन के हैं और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो हे नारद जी, अब मैं आपको इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे आप सावधान होकर सुनिए। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उस इतिहास के सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुनिए वह इतिहास, वह प्राचीन कथा क्या है। तो पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। तो वहाँ के जो सभी वर्णों के लोग थे, वे अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में ही तत्पर रहते थे। तो
तो उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तो वह ब्राह्मण साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। तो वह जो है धनी होने पर भी भिक्षाजीवी ही था, मतलब वह धनी होने पर भी भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करता था। तो उस ब्राह्मण की एक प्यारी पत्नी थी, उसका नाम धुंधली था। तो धुंधली जो है कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर ही अड़ जाने वाली थी। तो उसको लोगों की बात करने में सुख मिलता था, लोगों की चारी चुगली करने में धुंधली को बहुत सुख मिलता था। और वह जो है स्वभाव से ही क्रूर थी, उसका स्वभाव क्रूर था। तो प्रायः वह कुछ न कुछ बकवाद ही करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन बहुत कृपण थी, कंजूस थी और झगड़ालू भी थी साथ में। तो इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। तो उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, कोई कमी नहीं थी उनके पास धन और भोग विलास की सामग्री की। घर द्वार भी उनका बहुत सुंदर था, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। इतना सब कुछ रहने के बाद भी उनको उससे सुख नहीं था। तो जब अवस्था बहुत ढल गई, उनकी उम्र बहुत हो गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे, इसलिए सब कुछ रहते हुए भी, अर्थ भोग विलास की सारी सामग्री रहते हुए भी, सुंदर घर रहते हुए भी उनको सुख नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं था। तो जब अवस्था उनकी ढल गई, बूढ़े होने लगे, तब वे संतान के लिए फिर तरह तरह के पुण्य कर्म करने लगे। तो वे जो है दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। तो इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन जो है समाप्त कर दिया। तो भी उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ, कोई पुत्र और पुत्री संतान उनको प्राप्त नहीं हुआ। वे न ही पुत्र का और न ही पुत्री का मुख देखने को उनको मिला। तो इसलिए अब वह ब्राह्मण जो है बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। तो एक दिन वह ब्राह्मण क्या किया, एक दिन वह ब्राह्मण देवता जो है बहुत ही दुखी होकर अपने घर से निकलकर वन को चल दिया। तो दोपहर के समय उसको वन में प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया और संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण उस तालाब में वह जल पीकर वह वहीं पर बैठ गया। तो उसके बैठने के बाद 2 घड़ी समय बीता। जैसे ही 2 घड़ी समय बीता, 2 घड़ी समय बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए जल पीने के लिए। तो जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह महात्मा, वह सन्यासी जल पी चुके हैं, तब वह उसके पास गया और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा, रोने लगा। तो उसको रोता हुआ देखकर, लंबी लंबी सांस लेता हुआ देखकर फिर सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कहो तुम रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बता दो। तो सन्यासी की बात को सुनकर फिर ब्राह्मण देवता जो है वह कहने लगा कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का आपके समक्ष क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ कर्म करके पीते हैं, अर्थात मेरा कोई संतान नहीं है और मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ जो भी वस्तु है उसको प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सारा संसार ही सुना सुना दिखाई देने लगा है। मैं अब प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ।
तो संतानहीन जीवन को धिक्कार है। ब्राह्मण दुखी होकर कहने लगा कि संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। हे महात्मा, जिस गाय को भी मैं पालता हूँ वह गाय भी सर्वथा बांझ ही हो जाती है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पेड़ पर फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल लग आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। इसीलिए मैं इस जीवन को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कहकर वह ब्राह्मण जो है दुख से व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब जो है उन यतिवर के हृदय में बहुत ही करुणा उत्पन्न हुई और वे जो योगनिष्ठ थे, वह महात्मा योगनिष्ठ थे, तो उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया, उस ब्राह्मण के बारे में सारी वृत्तांत जान लिया। और फिर उसे विस्तार पूर्वक वह महात्मा जो है उस ब्राह्मण से कहने लगा। तो सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह आप त्याग दीजिए, संतान प्राप्ति का मोह आप त्याग दीजिए। कर्म की जो गति है वह बहुत ही प्रबल होती है। विवेक का आश्रय लेकर आप संसार की वासना को छोड़ दीजिए। हे विप्रवर सुनिए, मैंने इस समय आपका प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक आपके यहाँ कोई संतान नहीं होगी, किसी प्रकार भी कोई संतान आपके यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण देवता, अब आप कुटुंब की आशा छोड़ दीजिए, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। इसीलिए आप संतान का मोह छोड़कर, कुटुंबों का मोह छोड़कर संन्यास ले लीजिए। तो उस सन्यासी की बात को सुनकर ब्राह्मण देवता फिर कहने लगा कि हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक आप पुत्र ही दे दीजिए, कोई युक्ति करके आप मुझे पुत्र ही दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपना प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। तो इस प्रकार जो है ब्राह्मण कहने लगा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह को देखकर फिर वह जो तपोधन सन्यासी है, उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता सुनिए, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। इसीलिए तुम पुत्र की लालसा छोड़ दो। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे और क्या कहूँ। तो जब महात्मा जी ने देखा कि वह ब्राह्मण किसी भी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इसे आप अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उनके एक पुत्र होगा। तो तुम्हारी स्त्री को कहना कि वह 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखे। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। तो इस प्रकार से कहकर वह योगीराज वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। तो वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं जो है कहीं चला गया। तो उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी। तो वह रो रो कर अपनी एक सहेली से फिर कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बहुत ही चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, क्योंकि यह फल यदि मैं खाती हूँ और इस फल के खाने से मेरा गर्भ रुक जाएगा और गर्भ से पेट बड़ा हो जाएगा, पेट जो है बढ़ जाएगा,
फिर न मुझसे कुछ खाया जाएगा न पिया जाएगा, और इससे मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। तब बताओ मेरे घर का जो धंधा है वह कैसे चलेगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकू का आक्रमण हो गया तो मैं गर्भिणी स्त्री फिर भाग भी नहीं पाऊंगी। तो यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं यदि प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर तो मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो यूं भी कहते हैं कि प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, दर्द होती है। मैं सुकुमारी हूँ, भला यह सब मैं कैसे सहन कर सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब मेरी नंदरानी आएगी और आकर मेरा घर का सब माल जो है समेट कर ले जाएगी। और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन है। मुझे यह कठिन ही जान पड़ता है कि मैं सत्य शौच आदि नियमों का पालन कर सकूंगी। तो जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन करने में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। तो मन में ऐसे ही तरह तरह के फिर कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि तुमने फल खा लिया, तो तब उसने अपने पति को झूठ कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर में आई और तब जो है वह अपनी सारी दुख, अपना सारा वृत्तांत अपनी बहन को कहकर सुनाई। तो मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है और कहने लगी कि मैं इस दुख के कारण ही बहन दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब उसकी बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान अपने घर में गुप्त रूप से सुख से रहा, छुपकर सुख से रहा। तू मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, कुछ धन दे देना, तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। तो हम ऐसी ही युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक अर्थात मेरा बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर में आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दे। तो ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के वश में उसके बहन ने जैसे जैसे कहा वह सब वैसे ही की। इसके पश्चात क्या था, समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप उस बच्चे के पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया।